2002 में पहली दफ़ा हमने डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है वो उस वक्त असम्बली में प्रेजेंट हुआ था, वो पास नहीं हो सका था। 5 साल स्टैंडिंग कमेटी में रगड़े खाता रहा वो बिल और वो पास नहीं हो सका। उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया हमारे मेल कलीग्स की तरफ से भी, और उसमें कहा कि ये क्या बात हुई, ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो मियाँ बीवी का आपस का मामला होता है। तो फिर मैंने जैसे कहा कि हमें 15 साल लगे सोसाइटी में ये डेवलप करने में और ये समझाने में कि औरत पे हाथ उठाना मियाँ बीवी का आपस का मामला नहीं होता है। तो 2016 के इस बिल के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लिया, वकला को ऑन बोर्ड लिया, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया, हमने उलमा कराम से जो है वो राय लेने की कोशिश की। हम बहुत चाहने के बावजूद भी उस बिल के अंदर कोई भी क्रिमिनल जो क्लॉज है वो शामिल नहीं कर सके थे कि अगर कोई मर्द ऐसी जो है वो हरकत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई हम नहीं चाहने के बावजूद नहीं कर सके थे। हालांकि सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसमें कोई सज़ा नहीं थी किसी मर्द के लिए। कोई जो एक फैमिली बॉन्ड तोड़ने की कोशिश का जो इल्ज़ाम था वो भी गलत था। बहुत कुछ हमने फेस किया कि औरत को कम से कम प्रोटेक्शन दिलाई जाए। हमारा रैशनल था उस बिल का भी कि जो स्टेट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी खातून के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हर तरह की, उसको इंसाफ दिलाने तक, उसको अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने तक, और उसको जो है वो उस तमाम एटमॉस्फेयर से निकालने के लिए जिसके वो शिकार हुई है। वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बनाए थे, जो मुल्तान में एक पहला स्टेट ऑफ द आर्ट वुमेन सेंटर जो है वो कायम किया गया। औरत उसी सेंटर में जाएगी, जाकर वहीं उसकी FIR दर्ज होगी, वहीं उसका मेडिकल होगा, उसको शेल्टर चाहिए होगा, वहीं पे वो रिहाइश इख्तियार करेगी। और अगर उसकी जो है वो कोई दोबारा उसका पैचअप हो सकता है तो उसके लिए भी वहाँ पर मामलात जो है वो किया जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर उस तरह से अभी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है।